हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। लेकिन आप लोग खुद से सोचिए एक बार कि क्या हम लोग वाकई में सुरक्षित और खुशहाल हैं? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि क्या है कि इकलौते हिंदू एक ऐसी सो कॉल्ड, मैं कहूँगा बिल्कुल सो कॉल्ड मेजोरिटी, बिल्कुल नाम की मेजोरिटी है हम लोग। और इकलौती मेजोरिटी है जो हमेशा दब के रही है। किसी देश के आपने देखा है कि किसी देश की मेजोरिटी दब के रही हो? सिर्फ इसी देश में हो सकता है ये। और तालियां पीटिए, क्योंकि बहुत ही ये जो सुनहरा अवसर है जो पिछली जनरेशन नहीं देख पाई थी कश्मीरी पंडितों के साथ, वो ये जनरेशन ने देख लिया। और हम तब भी कुछ नहीं सीखे थे, हम अब भी कुछ नहीं सीखे हैं। जो कश्मीरी पंडितों द्वारा एग्जाम्पल सेट किया गया इस जनरेशन के लिए, वो खरा उतर रहा है। क्योंकि हम लोग पूछते थे कि ये जनरेशन पूछती थी कि यार कश्मीरी पंडितों के तक कैसे हुआ होगा, कैसे वहां पे हिंदुओं का प्लान हुआ होगा। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 7 लाख हिंदुओं का प्लान हुआ कश्मीर से पंडितों का। और कैसे हुआ होगा हम लोग सोचते थे। तो जमातियों ने कहा अब सोचना क्या है, हम दोबारा करके दिखा देते हैं। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मेवात में जो हो रहा है उसका अफसोस जितना आपको है ना, उससे दुगना अफसोस मुझे है। क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और दूसरा रीजन यह है कि हरियाणा में बीजेपी की साझा सरकार है, हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और उसके बाद मतलब वो बीजेपी जिसपे हिंदुओं ने भरोसा किया, मुस्लिम औरतों ने भरोसा किया, और उसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि हर चमकती सी सोना नहीं होती, वैसे ही हर बीजेपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होता। काश यहाँ भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होते तो आज बात ही क्या थी। मैं तो कहूंगा अगर इनसे नहीं होता है तो इससे अच्छा तो किसी जाट को मुख्यमंत्री बना दें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब इतना आप देखिए वहां पे लड़कियों का बिल्कुल ही, कोई कह नहीं सकती कि लड़की को वहां पे कोई सुरक्षित हूं मैं ना। लड़की होने पे वहां पे लोगों को शर्म आ रही है मेवात में। और मैं लिटरली कहना चाहता हूं कि उस टाइम पे भी हमने हथियार नहीं उठाए थे, उस टाइम पे भी हम चुपचाप बैठ रहे थे, और इस टाइम भी हम चुपचाप बैठे। तो हमारा तो होना यही चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। हम डिजर्व करते हैं। 8-9 गांव तो वैसे ही हरियाणा में जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज में हो चुका है, हिंदू मुक्त हो चुका है वो गांव। तो वैसे ही जो है हमें तो हमारा तो होना भी यही चाहिए। बिल्कुल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम लोग सिर्फ बैठ जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तब तो हम बैठ जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि अच्छा, हमारे ऊपर अत्याचार करना है, हमारी बहनों को लूटना है, हमारे घरों में घुसना है, हमको हमारे घर से ही बाहर निकालना है, निकाल लो। और फिर क्या करेंगे? फिर गुस्सा दिखाएंगे सरकार को, फिर गुस्सा दिखाएंगे वहां के प्रशासन को, फिर मीडिया पे आएंगे, अपना गुस्सा निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, आवाज भी नहीं ऊंची करेंगे हम लोग, तो सिर्फ चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे। अमित शर्मा जी का अगर किसी ने नाम सुना हो ना, बहुत अच्छे कवि हैं वो, मेरे तो खास बिल्कुल फेवरेट कवि हैं। जो उड़ाई थी ना उन्होंने अपनी कविता में, जो असलियत दिखाई थी ना कश्मीरी पंडितों को, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, बड़ी सही बात उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में कही अपनी कविता में। और यही होना चाहिए था हमारे साथ कि 7 लाख थे हम यार कश्मीर में, और फिर भी हम लोग क्यों बैठ रहे? उनके पास हथियार थे तो हमारे पास क्या था? वो लोग करते रहे और हम लोग सहते रहे, हम लोग कुछ नहीं भी नहीं। फिर सरकार को बोलो, और सरकार क्या करेगी? फिर वापस यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बसाएगी। फिर वहां दोबारा जो है उनके साथ वही होगा, होना यही है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने लिए नहीं लड़ सकते ना, तो कुछ नहीं होने वाला। किसी धर्म में, किसी धर्म में भी इतना पिछड़ापन नहीं होगा जितना इस धर्म में है। और ये हमारे लोगों द्वारा किया गया है। हमारे धर्म में तो आप देखिए क्या क्या चीजें, टेक्नोलॉजी वगैरह हम तो कितनी पहले लिख चुके हैं, और अब उन चीजों पर रिसर्च होती है, वहां से चीजें नई नई बनती हैं। और हम जो लोग हैं जिनका काम होना चाहिए था इस लेगेसी को आगे बढ़ाना, हम लोग खुद पीछे होते जा रहे हैं। और सही हमारे पूर्वज हमको कह के गए थे कि जब हमारे ऊपर दूसरी शक्तियां हावी होने लगेंगी और हम चुप बैठेंगे ना, तब हमारा सर्वनाश जो है निश्चित है। और वही हो रहा है। अमित शर्मा साहब ने अपनी कविता में बिल्कुल सही कहा है कि पंडितों पंडितों सागर से बहती पटवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर सीधा ही तन जाते तुम, कुछ दिन के लिए भगवान परशुराम बन जाते तुम।
पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की माटी में। ये कहा है अमित शर्मा ने कविता, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन क्या हुआ, हम लोग चुप बैठ गए। आज ही हमें बात में वही हो रहा है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर दूसरे धर्म में रह के जीना है ना, क्योंकि जैसे वो जमाती घुस गए वहां पे चुप बैठ रहे हैं, मीडिया वाले भी चुप बैठे हैं, वहां पे हमारे सोकल सेकुलर लोग भी चुप बैठे हैं, क्योंकि उनकी गांडें फटी हुई है बैंड के लाड़ों की, सब चुप बैठे हुए हैं, माँ चुदा है अपने लोग, हमें नहीं फर्क। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई हमारे घर में घुसता है और कहता है कि ये धर्म कबूल करोगे, हम मना करते हैं, हमारी बहन बेटी के ऊपर बात आती है, उसके बाद भी हम चुप बैठ रहे हैं, तो कमी हमारी है। क्योंकि कम से कम मरना है तो लड़के तो मरो। और दूसरे धर्म में, मिलिट्री आपको बता रहा हूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई मुझे बोले, कुछ 100 बंदे मुझे आके घेर ले, मुझे कहे कि ये फलाना धर्म कबूल कर ले, मैं मना करूं, मुझे मार दिया जाए, तो मैं तो देखिए भगवान विष्णु के भक्त झाड़ बुझाऊंगा, विष्णु जी के पास जाऊंगा। मिलिट्री आपको बता रहा हूं कि ऐसे नर्क में जीने से अच्छा है कि जो हमें धर्म मिला है ना उसके साथ मर जाए, क्योंकि दूसरे धर्म में रह के जीना पड़े वो मुझे मंजूर नहीं है। कोई कायरता नहीं है, हमें लगता है कि हमने सीधा साधु संत हमारे धर्म ने हमें दिए हैं, लेकिन क्षत्रिय भी दिए हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की रक्षा करना जानते हैं, यही क्षत्रिय धर्म था ना। तो क्या हम सिर्फ साधु संतों को पढ़ के खुश हो जाएं? हमने हथियार बनाए भी हैं, हमने हथियार चलाए भी हैं, अपनी भी और दूसरों को रक्षा करने के लिए भी। लेकिन हुआ क्या है, हम लोग चुप बैठ रहे हैं। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि हरियाणा में इतना, देखिए मुझे लोगों ने कहा कि साढ़े तो कोई वैसी जो है, देश के कितने राज्य जो हैं, 6 राज्य जो है वो उनमें हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। तो मैंने उनको एक बात कहता हूं कि 6 नहीं 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है। आप हिसाब लगा लीजिए, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब, 8 राज्यों में जो है हम लोग माइनॉरिटी हैं। कभी आपने देखा है कि यूएई में मुस्लिम माइनॉरिटी होगा? कभी सुना आपने? कभी सुना यूरोप में क्रिश्चियन माइनॉरिटी है? ये सिर्फ यही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही सब पॉसिबल है। इस सेकुलरिज्म, अगर मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, सेकुलर कोई एक शब्द की जगह एक आदमी होता ना, तो उसकी गर्दन कटी हुई होती। आज गर्दन कटी हुई होती। लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, हमारे ही लोगों द्वारा हमारे पे अत्याचार हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था हम कार्ता का शिकार हैं, लिटरली हम कार्ता का शिकार हैं। हम 100 लोग भी नहीं मिल सकते। आप मेरे को लिटरली बता दीजिए, 100 हिंदुओं को आप इकट्ठा कर सकते हैं आज के टाइम में? नहीं, मैं चैलेंज है, तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं आज बोलूं 100 हिंदू निकलो सड़कों पे, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। हाँ, दूसरों के लिए, हम सिखों के लिए जान दे देंगे, हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हम। सिर्फ कहने की बातें होती हैं, सिर्फ क्या, और उसको जो और करता है उसको गुंडा कह देते हैं, उसको कहते हैं ये तो गुंडा है। अब मुझे लिटरली बात बताइए, कोई हिंदुस्तानी भावों का कोई सपोर्टर होगा मेरा भाई, मैं आपको लिटरली हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, इतनी बुलंद आवाज आज इस मुद्दे पर चुप बैठी है। ये एकता कपूर को गालियां देने से या एकता कपूर के ऊपर एफआईआर करने से या केस करने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एकता कपूर को वो खा गई ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे 36 भाव को खा जाएगी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड ने ऐसे बहुत केसेस देखे, देखिए इनके हाथ पे दाऊद का हाथ, इनके सर पे दाऊद का हाथ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास बाहर से पैसा आ रहा है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है यार। इस मुद्दे पे बोलो ना, इतनी बुलंद आवाज इस मुद्दे पे चुप बैठी है, कायरता है, कायरता। क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं हो सका ना, माथे पर टीका लगाने का भी हक नहीं है उसको। जब अपने धर्म का नहीं, एक आवाज तो उठाओ, कुछ तो करो। इतनी बुलंद आवाज है, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में से कम 5 लाख तो जुड़ेंगे, 2 लाख तो जुड़ेंगे, लाख तो जुड़ेंगे। ऐसे बुलंद आवाज होनी चाहिए जिसके बाद इतने सारे सब्सक्राइबर्स हों, फॉलोअर्स हों, देखने वाले लोग हों, फैंस हों। वो लोग अगर ऐसी आवाज बोलती है कि आप लोग एक हो जाओ, तो कितने ज्यादा चांसेस हैं लोगों के एक होने के लिए। लेकिन हम लोग ट्विटर पे भी मैच देख नहीं हो सकते, हम लोग क्या है सड़कों पे निकलेंगे, हम ट्विटर पे भी एक नहीं हो सकते, हम कुछ ही नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, यहां तो योगी जैसे हर मुख्यमंत्री को हमें खड़ा करना पड़ेगा, कश्मीर में, बंगाल में, अब हरियाणा में भी दिक्कत आ गई है। या तो हर मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ करना पड़ेगा, या फिर हमें एक होना पड़ेगा। और हमें एक होने के लिए या तो ऐसे यूट्यूब जैसे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमें एक तो होना पड़ेगा ना कहीं से।
हमें हैशटैग चलाने पड़ेंगे, कुछ भी कर सके। अगर ऐसा चीजें चलती है आज के टाइम में, तो इसी भाषा में हमें भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ये और लोगों के लिए जो हैशटैग चल सकते हैं, तो मेवात के लिए भी हैशटैग चलने चाहिए, मेवात की बहन बेटियों के लिए हैशटैग चलने चाहिए। वहां पे भी लोगों को मिलना चाहिए। और वहां पे एक एक जमा, और लोग कह रहे हैं, जैसे एक बंदे ने कहा कि भाई हमें तो मतलब उसका इंटरव्यू दिखा रहे थे कि मेरे बाप को मार दिया। उसने कहा कि इस्लाम कबूल करो, किसने कहा नहीं, तो उसके बाप को मार दिया। और बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसका बाप झुका नहीं, कम से कम मर गया। और यही मैं चाहता हूं कि कम से कम अगर ऐसे ही मरना है ना, तो कम से कम अपने धर्म के लिए मरो। क्योंकि जो पहचान मिली है, उस पहचान के तो जाओगे ना भगवान के पास, और वहां पे सुरक्षित है हम। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, अगर यहां नहीं तो वहां तो हम सुरक्षित हैं ही। इसलिए मरना भी है तो हमने धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ मरना। वरना कोई मना काटता है, तुम्हें कहीं भी नहीं जगह मिलेगी, ना जन्नत में ना स्वर्ग में। फर्क समझ जाइए आप लोग। जिसको जो पहचान मिली है, उसी पहचान के साथ मरना ही सौभाग्य वाली बात होती है। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं और इस धर्म के साथ ही मरूंगा। लेकिन जो लोग चुप बैठे हैं हिंदुओं की बहन बेटियों पे, मेवात के लिए किसने किया? जावड़ेकर ने ट्वीट किया क्या? नहीं, उसको तो पायल हो गई होगी, उसकी उसकी बीवी को भी हो गई होगी, है ना। ये जितने भी फरहान अख्तर वगैरह और जितने बॉलीवुड के चूतिया लोग हैं, इन सबको अब इनके सबको कैंसर हो गया, सबको लकवा मार जाएगा, है ना, सबकी जमाने जो है पेट के अंदर गिर जाएंगी, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। ये ट्वीट्स चल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, है पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के लोगों के लिए। और मैं तो कोई मेरे को कहता ना कि बीजेपी की तारीफ करता है, मेरे भाई मैं बीजेपी की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पॉलिसीज की मैं तारीफ करता हूँ, ठीक है ना। हरियाणा में जो खट्टर सरकार कर रही है, खासकर इस मुद्दे पे बिल्कुल शांत बैठी है। मतलब डूब के मर जाना चाहिए हर एक व्यक्ति को जो शांत मुद्दे पे शांत बैठा है, बिल्कुल। मैं काफी टाइम से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को खुद शर्म आ रही थी कि मैं हरियाणा के होने के बावजूद भी, बीजेपी के सपोर्टर होने के बावजूद भी, वहां पे ऐसा हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं मेरी जैसे फर्टिनिटी के, हम सबको एक करते हैं और देखते हैं इस मुद्दे पे आगे कहां तक हम ले जा सकते हैं। दो तीन है मेरे जानकार यूट्यूबर्स जो काफ़ी अच्छे इस मुद्दे को छालते हैं, उनका फ़र्क भी पड़ता है, उनकी बातों का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग जुड़ते भी हैं उनसे। मैं देखता हूँ अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। बाकी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो के अंत में लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई यार लाइव चैट पे आया करो। थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, मैं मानता हूँ लाइव चैट पे आने की, क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। मैं क्या करता हूँ कि हर हफ्ते, अब शायद इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते से, मैं हर संडे क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालता हूँ आस्क मी अ क्वेश्चन। आप उस स्टोरी का जवाब दें, आप अपना क्वेश्चन पूछें, और स्टोरी पे भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा आपके नाम के साथ, ताकि आपको जो सवाल है और मेरे जो जवाब हैं वो सब लोग देखें जो स्टोरी देखेगा। तो आपने सिर्फ ये करना है, स्टोरी पे मेरा रिस्पॉन्स करना है, क्वेश्चन डालना है अपना, और जो भी आपके सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा हर संडे के संडे। सिर्फ मैं आप लोगों से बात किया करूँगा, ये नहीं तो नेक्स्ट संडे। चलता दोस्तों, जय हिंद।